हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम KVS अकेडमी। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी आराध्या का अध्याय 5 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है ठुकरा दो या प्यार करो, और इसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसके सभी प्रश्न उत्तर आपको PDF में दे दिए गए हैं, जिन्हें आपको नीट एंड क्लीन वे में अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अब हम पढ़ेंगे पाठ ठुकरा दो या प्यार करो। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका जो है, उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि भगवान की भक्ति के लिए जो है एक नारी जो है भगवान की भक्ति के लिए भगवान से बोल रही है कि मेरे पास आपको देने के लिए, चढ़ाने के लिए औरों की तरह कुछ भी नहीं है। जैसे लोग आपकी सेवा में, आपके चरणों में बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करते हैं, नैवेद्य लेकर के आते हैं, धूमधाम से आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अकेली आपके पास में केवल हृदय में आपके लिए भाव और भक्तिपूर्ण जो है भेंट लेकर के आई हूँ। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि मैं एक साधारण स्त्री हूँ और आपको तन मन और धन से चाहती हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे पाठ। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हे भगवान, आपके तो कई उपासक हैं, आपके अनन्य उपासक हैं, कितने ही भक्त हैं जो कई ढंग से, अलग अलग ढंग से आते हैं, कई तरह से आते हैं। कोई सज धज के आते हैं, कोई गाजे बाजे के साथ आते हैं, कोई घोड़े हाथी पर बैठ के आते हैं, और सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं, अलग अलग तरह की और बहुमूल्य, जिनकी कोई कीमत नहीं हो, इतनी कीमती जो चीज़ें हैं वो आपको चढ़ाने के लिए अलग अलग रंगों की लेकर आते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में सज धज करके आपके मंदिर में वे सब आते हैं, और मुक्तामणि जो बहुत कीमती होती है, तो मुक्तामणि और अन्य बहुमूल्य अनेक जो ऐसी है कीमती वस्तुएं आपको लाकर आपको समर्पित करते हैं, आपके चरणों में चढ़ाते हैं, आपको भेंट चढ़ाते हैं। अब वो आगे कह रही हैं, मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, मैं ही एक ऐसी गरीबनी हूँ। पूरे संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे जैसा होगा कि आपको देने के लिए कोई कुछ ना लेकर के आए। तो मैं फिर भी, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए भक्ति है, भाव है, लेकिन बस देने के लिए कुछ भी नहीं है औरों की तरह, तो मैं एक ऐसी गरीबनी हूँ जो कुछ में साथ नहीं लेकर के आई हूँ। फिर भी साहस, फिर भी हिम्मत जुटाकर आपके मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। मेरे पास में न तो जलाने के लिए बत्ती है और न ही जलाने के लिए दीपक है, नैवेद्य भी नहीं है, आपको भेंट चढ़ाने के लिए प्रसाद भी नहीं है, हाय गले में पहनाने को। अरे हाय, कितनी दुख की बात है कि मेरे पास में तो फूलों का हार भी नहीं है जो मैं आपके गले में पहना सकूं। कैसे करूं कीर्तन मेरे, और यहाँ तक कि मैं आपका कीर्तन भी करूं तो कैसे करूं, स्वर में है माधुर्य नहीं, मेरे स्वर में तो वो मिठास भी नहीं है कि आपको मेरा जो कीर्तन है वो भा जाए, इतना मीठापन भी नहीं है, मेरे सुर जो हैं इतने सुंदर नहीं हैं कि मैं कीर्तन करूं और वो भेंट आपको चढ़ जाए। वाणी में चातुर्य नहीं, मेरे पास में औरों की तरह मेरी वाणी में जो है वो चतुरता भी नहीं है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न हो जाएं। तो नहीं दान है, नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। नहीं तो मेरे पास में आपको देने के लिए दान है और नहीं दक्षिणा है, मैं तो केवल खाली हाथ भाव भक्तिपूर्ण हृदय लेकर आपके पास आई हूँ। पूजा की मैं विधि नहीं जानती हूँ, जिस प्रकार से सभी भक्त आपकी पूजा करते हैं, और वो विधि भी मैं नहीं जानती हूँ। फिर भी नाथ, फिर भी है नाथ, मैं बस खींचकर आपके प्रेम में बंधकर आपके मंदिर पर चली आई हूँ। पूजा और पूजापा प्रभुवर इसी पुजारीन को समझो। हे ईश्वर, एक काम कर दीजिए आप मेरा, कि आप मुझे ही पूजापा समझ लीजिए और पूजा भी मुझे ही समझ लीजिए। पूजापा जो पूजा करने के लिए जो सामग्री होती है वो, तो हे प्रभुवर, पूजा और पूजापा दोनों मुझे ही समझ लीजिए। दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भिखारिन की तरह हूँ। मैं तो आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ, आपकी जो है आपके दर्शन मांगने के लिए आई हूँ। तो आप मुझे भिखारिन को ही
दान, दक्षिणा और निछावर समझ लीजिए। मैं संपूर्ण आप पर न्यौछावर हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, बहुत चाहती हूँ, तो मैं आपके दर्शन के लिए सहर्ष खींची चली आई हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, मैं उन्मत्त, मैं पागल हूँ आपके प्रेम में और मैं आपके प्रेम की प्यासी हूँ। मैं मत वाली जो है भक्त हूँ आपके प्रेम में, इस तरह से मग्न हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया और मैं खाली हाथ आपके मंदिर पर, आपके द्वार पर आपकी भक्ति के लिए आ गई हूँ। हृदय दिखाने आई हूँ, मैं तो केवल अपना हृदय दिखाने आई हूँ कि मेरे पास में ये सब बहुमूल्य वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन मेरे हृदय में आपके प्रति अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है, तो मैं अपना हृदय आपको दिखाने आई हूँ। जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। मेरे पास तो जो भी कुछ है बस मेरे पास यही है, मेरा हृदय है जो बिल्कुल निर्मल है और भक्तिपूर्ण है, तो मेरे पास यही है, मैं इसे आपको भेंट चढ़ाने के लिए आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। मैं आपके चरणों पर मेरे हृदय को, मेरे भक्तिपूर्ण हृदय को आपको अर्पित करती हूँ, अर्पण करती हूँ। चाहे तो आप इसे स्वीकार कर लीजिए। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ये तो आपकी ही वस्तु है, यह सारा शरीर आपका है, तो ये तो आप ही की वस्तु है। ठुकरा दो या प्यार करो। तो इस वस्तु को, इस हृदय को, इस भक्तिपूर्ण हृदय को आप चाहे तो ठुकरा दें, आप चाहे तो इसे प्यार करें। तो यह जो अध्याय है यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।